नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस नए लेक्चर में। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अंग्रेजी में बोले तो हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, कैलकुलेशन रिलेटेड टू मोल। हम मोल को कैसे निकालते हैं पहले जान लेते हैं। मोल क्या होता है? मोल मोल क्या होता है भैया? एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिस पे हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं भैया। एक तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल को हम वेट के बेसिस पे निकाल सकते हैं। वेट के बेसिस पे निकाल सकते हैं मतलब किसी भी चीज़ का अगर वेट दिया हो तो हम उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। फिर हम किसके बेसिस पे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस में निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है? ये पार्टिकल्स एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और क्या हो सकता है भैया? वो आयन भी हो सकता है। आयन भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ ही हो सकता है क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। इसमें हम एक नया टर्म के बारे में सीखेंगे, वो है मोलर मास। पहले जान लेते हैं मोलर मास क्या होता है। उसके पहले हम जानेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से हम कैसे मोलर मास को जोड़ सकते हैं। पहले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसको भी एक बार दोहरा देते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम GAM बोल देते हैं। GAM क्या होता है? एक मोल एटम का मास। एटम का मास GAM क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक मोल एटम का मास। तो हमें याद रखना एटम। और GMM क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसके तरफ से सेम ही होगा, एक मोल मॉलिक्यूल। दूसरी तरफ से हम एटम ले रहे थे, इस बार हम क्या ले रहे हैं? मॉलिक्यूल ले रहे हैं। मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल का मास को हम क्या बोल सकते हैं? GMM कह सकते हैं। इस पर टर्म क्या है? मॉलिक्यूल। अब साइंटिस्ट ने देखा बार बार मोल्स कैलकुलेट करने में हमें क्या करना पड़ रहा था? GAM मतलब ग्राम एटॉमिक मास एंड GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ रहा था। इसमें बहुत दुविधा आ रही थी, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? इस दोनों टर्म को एक सिमिलर टर्म से रिलेट कर दिया। वो क्या है? वो है मोलर मास। मतलब इस दोनों को ही हम मोलर मास के टर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इन दोनों को टर्म में ही इसको हम मोलर मास बोल सकते हैं। मोलर मास बोल सकते हैं भैया। ये कैसे? तो मोलर मास का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा? एक मोल सब्सटेंस का मास। सब्सटेंस का मास। भैया इसमें सब्सटेंस क्या हो सकता है? सब्सटेंस इसमें कुछ भी हो सकता है। क्या? इसमें एटम प्रेजेंट रख सकता है, इसमें मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इसमें आयन भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब एक मोल किसी भी, एक मोल एटम का मास को भी हम मोलर मास कह सकते हैं, एक मोल मॉलिक्यूल का मास को भी हम मोलर मास कह सकते हैं, और एक मोल आयन का जो मास होता है उसको भी हम क्या क्या इंक्लूडेड होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो मोलर मास में भैया, मोलर मास इसमें भैया क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? इसमें ग्राम एटॉमिक मास भी इंक्लूड होता है और इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी इंक्लूड होता है। हम किस किस को कहते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। वन मोल एटम का मास। वन मोल एटम का मास को हम मोलर मास कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? वन मोल मॉलिक्यूल का मास को भी, मॉलिक्यूल का मास को भी हम क्या कह सकते हैं? मोलर मास कह सकते हैं। और वन मोल आयन का भी मास को, वन मोल आयंस का मास को हम कैसे कह सकते हैं? हमारा मेन पार्ट में आ जाता है, वो है हाउ टू कैलकुलेट। दोनों टाइप से नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोल सकता है। एक होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने देगा जब वेट गिवन हो, एक होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने देगा जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। तो पहले दोनों टाइप ही देख लेते हैं हम। ए टाइप में क्या है? ए टाइप में है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन से डिफाइन करते हैं, छोटा इन से। क्या? कब निकालना पड़ेगा? जब वेट गिवन हो, वेट गिवन हो, वेट गिवन हो। और वेट निकालना भी पड़ सकता है हमें। जब वेट गिवन हो तब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? इसका एक बहुत आसान, अब बहुत इम्पोर्टेंट सा एक फॉर्मूला है, देख लेते हैं कैसे। मान लेना केमिस्ट्री में, इन केमिस्ट्री
इन केमिस्ट्री क्या होता है, हम वेट और मास को सेम मानते हैं, वेट और मास को हम क्या मानते हैं, सेम मानते हैं, वेट और मास सेम होता है। अब फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। जब वेट दिया हुआ हो तब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। देखो उसका एक आसान सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम छोटा n से डिफाइन करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है गिवन वेट, इसको WT से भी लिख देते हैं। और नीचे हम क्या लिखेंगे, गिवन वेट बाय मोलर मास, मोलर मास मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर वेट दिया हो उसको हम मोलर मास से डिवाइड करें तो हम क्या मिल जाएगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ये है हमारा फॉर्मूला। अब दूसरा टाइप क्या है, जब नंबर ऑफ मोल्स निकालने देगा तुम्हें, कब भैया, जब तुम्हें दिया हुआ हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भैया ये पार्टिकल्स क्या क्या होता है, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पार्टिकल्स कितने प्रकार के होता है, एक एटम होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा भैया, देख लो, नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको छोटा ही से हम डिफाइन करते हैं, उसे क्या करेंगे, ये ऊपर क्या होगा, यहाँ पर गिवन वेट था, यहाँ पर हम किससे डिफाइन कर रहे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है भैया, एटम भी प्रेजेंट हो सकता है और मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है। और नीचे क्या लिखेंगे भैया, नीचे बड़ा है इंटरेस्टिंग है, उसे लिखेंगे एवोगाड्रोस नंबर। इस एवोगाड्रोस नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बड़े एन लिख देते हैं और उसका नीचे ही छोटे ए लिख देते हैं। ऐसे हम एवोगाड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम, इस एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू कितना है भैया, इसका वैल्यू भी लिख देते हैं, n = 6.022 × 10⁻23। एक और में मोल्स कैलकुलेट करना हो, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो है नंबर ऑफ मोल्स छोटका n से इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला। मतलब जब हमें गिवन वेट देना हो और नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो तब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है, n = 6.022 × 10⁻23।